नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा भवन और झारखंड हाईकोर्ट भवन के निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच की मामले को एसीबी को सौंप दी है। या दोस्तों झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण में इंजीनियरों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे लोग आरके कंस्ट्रक्शन से मिलकर इसमें वित्तीय अनियमितता बरती है। उन पर आरोप लगाया गया कि पहले जो प्राक्कलन की जो राशि थी वो थी पहले 465 करोड़, उसको इंजीनियरों ने घटा करके 420 करोड़ कर दिया। उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी के निर्माण में लागत की जो राशि बताई गई वो इसे 323 करोड़ बताया गया। और फिर इसी 323 करोड़ की जो लागत बताई गई थी उसी कंस्ट्रक्शन के काम को विधानसभा के टेंडर को आरके कंस्ट्रक्शन यानी कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को 290 करोड़ में दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इस पर 3-4 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें भाग लिया था एक थे सपूर पालानी जी जो कलकत्ता के कंपनी थी उसने भाग लिया था, नागार्जुना जो कंपनी है उसने टेंडर में भाग लिया था, एल&टी भाग ली थी और आरके कंस्ट्रक्शन भाग लिया था। हालांकि ये चारों ही कंपनी का टेक्निकल बिड में ये सफल हो गए थे, लेकिन फिनेंशियल बिड में जाकर आरके कंस्ट्रक्शन सफल हो गए थे। 3 कंपनियां वहां से बाहर हो गए थे। अगर बात करें दोस्तों किन कंपनियों ने कितनी बिड लगाई थी, अगर उसको हम बात करें तो सापुर पालानी जी की जो कंपनी है इस भवन निर्माण का जिसका सरकार की तरफ से जो प्राक्कलन बनाई गई थी वो 323 करोड़ की प्राक्कलन बनाई गई थी, उस पर सापुर पालानी जी ने जो बिड लगाए थे, जो बोली लगाई थी वो 353.91 करोड़ रुपया का उन्होंने बोली लगाई थी। वहीं नागार्जुना कंपनी ने इस पर जो बोली लगाई थी वो 345.15 करोड़ रुपया का बोली लगाया था। वहीं एल&टी ने सबसे ज़्यादा 365.41 करोड़ की बोली लगाई थी। वहीं पर आरके कंस्ट्रक्शन सबसे कम यानी कि 290.71 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा और सबसे कम में दोनों में अगर हम अंतर को देखें तो जहां एल&टी ने सबसे ज़्यादा 365.41 करोड़ की बोली लगाई थी, वही आरके कंस्ट्रक्शन ने 290.71 करोड़ की। दोनों को अगर हम अंतर देखें दोस्तों तो वो अंतर आता है 75 करोड़ रुपया की। यानी कि दूसरे कंपनियों की तुलना में आरके कंस्ट्रक्शन ने सबसे कम 75 करोड़ रुपया कम का बिड में उसने ऑक्शन में बोली लगाई थी और उसको टेंडर मिल जाता है दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं फिर जब 290 करोड़ में उसको काम दे दिया जाता है और वो काम जो था बिल्डअप एरिया जो था 57,220 स्क्वायर किलोमीटर का उसमें बिल्डअप एरिया था दोस्तों, उसका काम शुरू हो जाता है। बाद में वास्तु दोष का बहाना बनाकर बिल्डअप एरिया को और बढ़ा दिया जाता है, 19,000 स्क्वायर मीटर का एरिया बढ़ा दिया जाता है और उसके लिए अलग से एक राशि की डिमांड की जाती है और उस राशि बिना टेंडर के ही आरके कंस्ट्रक्शन को ही दे दिया जाता है। इसी पर आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता है दोस्तों। अगर हम पीडब्ल्यूडी का जो कोड है, पीडब्ल्यूडी कोड में अगर हम देखें तो वास्तु दोष की मान्यता नहीं है। उसके नहीं होने के बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने यानी कि रघुवर जी के सरकार ने ठेकेदार को वो काम दे दिया गया था और 19,943 वर्ग मीटर का जो बिल्डअप एरिया फिर से जोड़ा गया था उसकी सहमति दे दी थी और उसके लिए बढ़े हुए जो राशि थी उसकी भी अनुमति इसको मिल गई थी। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि आरके कंस्ट्रक्शन को सरकारी खेला बेला का पूरी अच्छी तरीके से जानकारी है, जिसके कारण वो जो सरकारी प्राक्कलन था उससे भी कम जा करके वो 290 करोड़ में इस टेंडर को हासिल करती है कंपनी। उसके बाद उसी काम शुरू करने के बाद उसको पता था कि खेला बेला कहाँ से है या पैसा हम कहाँ से बढ़ाएंगे और पैसा सरकार से कैसे निकलवाएंगे, इसकी अच्छी तरीके से जानकारी है, उसे जानकारी थी। और इसकी आरके कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऐसा आरोप है दोस्तों कि भवन निर्माण के इंजीनियरों की भी उसको काफ़ी मदद मिलती थी, सरकारी अधिकारियों की भी उसकी मदद मिलती थी, और जा करके फिर उसी भवन निर्माण का जो 290 करोड़ में बनाने का निर्णय हुआ था उसे आरके कंस्ट्रक्शन ने 465 करोड़ में उस भवन का निर्माण करती है, यानी कि लगभग 139 करोड़ से ज़्यादा फिर से उसको अमाउंट दिया जाता है। इसी पर एक आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता है। इसको लेकर के इसकी जांच की मामला जो है वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने उसको एसीबी को सौंप दिया है। हालांकि दोस्तों जो विधानसभा भवन का जो निर्माण है उस पर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर पहले से ही कई बार आरोप लगाया जा चुका है। उस पर एक कमेटी का भी निर्माण करके उसकी जांच कराई गई थी और उस कमेटी ने भी इस पर आरोप लगाया था कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हालांकि 2 बार उसमें आग भी लग चुकी है दोस्तों, और एक बार फॉल्स सीलिंग भी उसकी गिर चुकी है। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इस पर पहले से ही एक जांच कमेटी बनाई गई थी और इस पर जांच करने के उसको फिर से ठीक करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों। हालांकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि झारखंड विधानसभा पिछले 15 सालों से भाड़े के घर में चलता था, एचईसी के भाड़े के घर में चलता था। बाद में रघुवर सिंह की सरकार ने एक अपना विधानसभा भवन निर्माण करने का हिम्मत किया था और बनवाया था, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि यह निर्माण तो हुआ और देश में सबसे बेहतर भव्य भवन बनाया गया है, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों का शिकार हो गया है। और दोस्तों इस पर जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पैसा लगा हुआ है, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा लगा हुआ है। हर एक जनता को वो जानने का अधिकार है कि आखिर जो भवन का निर्माण का पहले 290 करोड़ में बनाने का निर्णय होता है, फिर उसकी राशि को बढ़ा करके 465 करोड़ क्यों कर दिया जाता है। आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए और दोषियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड हाईकोर्ट की, तो इसकी जो प्राक्कलन राशि थी वो थी 265 करोड़ रुपया की। उसको जो बनाने का जो पहले निर्णय हुआ था 265 करोड़ में उसको बनाना था, लेकिन उसी हाईकोर्ट के भवन के निर्माण में जो अभी तक हालांकि काम चल ही रहा दोस्तों, वो 265 करोड़ राशि बढ़ करके आज 697 करोड़ रुपया हो गया है। एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट में इसके खिलाफ दायर की गई है और मांग की गई है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए दोस्तों। हालांकि सीबीआई से तो नहीं, हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी भी जांच के लिए एसीबी को लिख दिया है। एक 5 सदस्यीय कमेटी भी इस पर बनाया गया था उसको जांच के लिए। हालांकि उसने भी इसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था दोस्तों। अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस पर एसीबी को जांच सौंपी गई है। एसीबी कितने ईमानदारी से, कितना भयमुक्त होकर, कितना बिना पक्षपात हुए इस पर काम करती है, जांच करती है और राज्य सरकार को वह क्या रिपोर्ट देती है, आने वाला समय में ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। और किन किन लोगों, कौन कौन सरकारी अधिकारी इस पर फंसते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। कहीं होगा दोस्तों, मेरी इस पर नज़र बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार के इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं इसको वीडियो लेकर जरूर आप तक आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहूँगा और जाने से पहले एक निवेदन होगा कि यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।